डकी ने पहली बार बताया कि जुल्म कैसे इंसान को बदमाश बना देता है। ये व्लॉग हर झूठी कहानी को तोड़ गया, जिन्हें हम बरसों से डाकू, बदनामे जमाना, गैंगस्टर कहते रहे, समझते रहे। डकी की हकीकत ने दिखा दिया कि असल बदमाश कौन है, और जिन्हें हम बदमाश कहते या समझते हैं, उनके पीछे कौन कौन सी गुमनाम कहानियां छुपी हुई। 24 घंटों में 11 मिलियन व्यूज। डकी की वो वीडियो जिसमें दिल की सच्चाई ने पूरा बयानिया जलाकर रख दिया। अगर डकी भाई आज भी ना बोलते तो शायद कुछ भेड़िए आज भी हीरो बने बैठे होते। इस कहानी का हर लम्हा सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। ये कहानी नहीं, रियासती जुल्म की वो फाइल है जो पहली बार खुली है। 100 दिन एक यूट्यूबर और पूरा माफिया जमीन बोस हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं कि अगर ये खुद डकी भाई की जुबान से ना निकलती तो शायद आज भी वही काले चेहरे, वही भेड़िए, वही ताकतवर लिबादा ओढ़े लोग हमारे सामने इज्जत के तख्त पर बैठे हुए नजर आते। ये पहली बार हुआ। जमानत के बाद डकी ने लब खोले और जो सच उसने बोला है वो सिर्फ सच नहीं, वो पूरा जल्जला है। डकी की गिरफ्तारी, हवालात, रिमांड, टॉर्चर, रिश्वत, खानदान की तजलील और आखिर में एक छोटे से व्लॉग ने पूरे सिस्टम का नकाब नोच कर फेंक दिया। हम बरसों जिन चेहरों को डाकू, गैंगस्टर और मुआशरे का नासूर कहते रहे, भोला सुन्यारा हो, हुमायूं गुजर हो या ताजी बट या नाजीब बट, डकी की कहानी ने बताया कि शायद ये लोग जुर्म से नहीं, जुल्म से पैदा किए गए थे। नाइंसाफी, बेबसी इंसान को या तोड़ देती है या उसे वो बना देती है जिसे दुनिया मुजरिम कहती है। असल दरिंदे वो नहीं थे। असल दरिंदे तो वो हैं जो वर्दी के पीछे छुपकर अपने जुल्म को ताकत समझ बैठे हैं। डकी कहता है, मैं साद रहमान बनकर बात कर रहा हूँ। डकी भाई नहीं, मैं किसी चीज को जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपने 100 दिन बताने आया हूँ। 100 दिन जिन्होंने उसका सब कुछ बदल कर रख दिया। 16 अगस्त, घर में मेहमान, हंसी मजाक, एक फ्लाइट, पैकिंग और फिर सिर्फ 10 सेकंड में सब कुछ बदल गया। इमिग्रेशन डेस्क पर एक सवाल, कोई एफआईआर तो नहीं आप पर? फिर एक कमरा, फिर फोन जब्त, फिर हथकड़ी, फिर एनसीसीआई, और यूं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर की जिंदगी का बदतरीन बाप खुलता है। टॉर्चर, गालियां, थप्पड़। डकी कहता है कि मैंने कभी हवालात नहीं देखी थी, पहली रात सो भी नहीं सका। फिर वो मुकालमा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एडिशनल डायरेक्टर का जुमला, तू मेरे मुल्क के नौजवानों को खराब करता है। फिर थप्पड़ बार बार। फिर वो वीडियो कॉल जिसने हर माँ बाप का दिल फाड़ दिया। 7 साल के बच्चे के सामने डकी को गालियां दी गई, उसे चपेड़े मारी गई और बच्चे से कहा गया कि क्या इसका प्रोग्राम तुमने पहले कभी देखा है? ये सिर्फ एक इंसान की तौहीन नहीं थी, ये ताकत के घमंड की बदतरीन मिसाल थी। फिर आता है 9 करोड़ रुपए का बाप। डकी पहली बार बताता है कि उसकी ट्रेड्स क्यों बंद करवाई गई, नुकसान करवाया गया और 3,26,000 US डॉलर्स यानी 9 करोड़ रुपए उसके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर के वॉल्ट में मुंतकिल करवाए गए। बाद में उसी को रिकवरी का नाम देकर पाक साफ होने का ड्रामा रचा दिया गया। फिर खानदान की अजियत। डकी के वालिद जो दिल के मरीज हैं, उनकी सर्जरी के पैसे भी बंद कर दिए गए। उसके बहन भाइयों, हत्ता के 18 साल से कम उम्र भांजे तक के बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। बीवी को एफआईआर की धमकियां, नए मुकदमात का सामना करने की धमकियां और 60 लाख रुपए तावान जो डकी की बीवी ने उधार लेकर अदा किया। ये वो मकाम था जहां उम्मीद की पहली किरण फूटी। एक शख्सियत जिसे डकी बिग ब्रदर कहता है, वो शख्सियत सामने आती है। वो पूछता है, तुमसे पैसे किसने लिए? और यूं पूरी कहानी पलट जाती है। करप्ट अफसरान गिरफ्तार हो जाते हैं। 6 का जिस्मानी रिमांड, 8 मुअत्तल, 7 ने इस्तीफा दे दिया। 90 लाख रिश्वत की एफआईआर। डकी की बीवी ऐसे कंप्लेनेंट, वो पूरा माफिया नंगा हो गया। 100 दिन बाद आखिरकार आजादी। एक जेल का मुलाजिम आता है और कहता है, डकी तेरी बेल हो गई है। और उसी दिन यूट्यूब पर 9 मिलियन सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हो गए थे। डकी हंस पड़ता है, फिर रोता है और कहता है, शायद ये इख्तिताम नहीं,
ये नए सफ़र की शुरुआत है, फिर उसका आखिरी फैसला। पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया है, क्या मैं एक मुश्किल के बाद यहाँ से भाग जाऊँ? नहीं, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहकर लड़ूंगा। अगर कुछ लोग गंदे थे तो इसी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे नई जिंदगी दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डकी की नहीं, ये उस सच की दास्तान है जो जुल्म के अंधेरे में दब नहीं सकता, जिन्हें हम जुर्म कहते हैं। कभी सोचिए, शायद वो जुर्म नहीं, किसी और के जुल्म की चिंगारी थी। अगर आप चाहते हैं कि सच रुके नहीं तो इसे आगे बढ़ाएं, यही सबसे बड़ा अदल है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय लास्ट में दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।